हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर शो विकास की बात विकास के साथ ऑन आवर फोर्थ एपिसोड। और फोर्थ एपिसोड में जैसे कि हमारे विकास जी ने हमें प्रॉमिस किया था, वो हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ बताइए हमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। यस, इट्स अबाउट लाइफ, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस, अब लाइफ इंश्योरेंस देखिए, ऑब्वियसली ये इकलौता उस टाइप का इंश्योरेंस है जो उसके लिए होता है और उसका कुछ नहीं मिलता, राइट। उसके लिए होता है और उसको उसका कुछ नहीं कुछ नहीं मिलता। मिलता। प्लीज़ आप थोड़ा बताइए हमें और अच्छे से। मतलब जो भी इंश्योर्ड है हाँ जी। वो यही है कि भाई उसकी जो लव्ड वंस है उनके लिए है हम्म, कि भाई अब जो भी इंश्योर्ड है, अगर वो मर गया तो उसे तो कुछ मिलना नहीं है भाई, जी उसकी फैमिली को मिलना है। जी। एंड ये एक्चुअली मतलब मजाक में हमने बोल दिया, बट इट्स नॉट समथिंग इज विच यू थिंक इट्स अ जोक और समथिंग विच इज़ लाइट। अब ये देखिए कि आप अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और उस समय आप नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली दो चीज़ों से जूझ रही है उस समय। जी एक तो आपके लॉस से, जी बिल्कुल। ठीक है, अब दूसरा, अब जो डेंजर है, दूसरा डेंजर हुआ फाइनेंशियल लॉस, जी। कि भाई अगर अर्निंग मेंबर जाता है, भाई सबसे पहली बात है तो जो इंसान गया उससे बड़ा तो कुछ है नहीं भाई। ठीक बात है। आप उस लॉस से जूझ रहे हो और उसके साथ साथ फिर आपको फाइनेंशियल लॉस से भी जूझना है। जी और उस टाइम अगर ऐसा हो कि भाई आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, जी ठीक है, और वो लाइफ इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड है, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो उस समय आपका जो भी पैसा है वो ना दे या फिर उसको परेशान करे, हम्म, तो यानी कि आप डबल टेंशन और डबल प्रॉब्लम यार, अपने और ज़्यादा इतनी बड़ी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, आपके जो भी घर वाले जो भी पीछे छूटे हैं, जो भी हैं। तो इसीलिए मैंने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था कि हम एक अलग से पूरा बनाएंगे लाइफ इंश्योरेंस के लिए। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं अब लाइफ इंश्योरेंस। जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, दैट समथिंग कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस, एंड अनदर थिंग विच कम्स अंदर लाइफ इंश्योरेंस, इट्स कॉल्ड एंडोवमेंट प्लान्स, डिफरेंट प्लान्स, यूलिप्स, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ क्या होता है सब कुछ। अब टर्म इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है कि भाई आपने ज़िंदगी में प्रीमियम भरा। हम्म, फॉर एग्जांपल आपका सम इंश्योर्ड था 1 करोड़ का, जी कि भाई साहब जब आप नहीं रहेंगे तो आपके घर वालों को 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं वही मैं आपको बताऊंगा। पहले आपका रहता है कि आप भाई मंथली प्रीमियम भर सकते हैं, ये भी आजकल चॉइसेस हैं। आप ईयरली प्रीमियम भर सकते हैं, और इसमें एक एज रहती है कि आप किस एज तक ये इंश्योरेंस लेना चाहते हो। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 80 ईयर्स तक लेते हो, हाँ जी। तो आप 80 ईयर्स तक जिंदा हो तो इसका मतलब ये है कि यार आप अपनी फैमिली के लिए कुछ तो कुछ कर गए हो। उसके बीच में अगर आप कहीं आपके साथ कुछ हादसा होता है, आप नहीं रहते, तो इन दैट केस आपकी फैमिली को वो आपका जो भी आपका सम इंश्योर्ड है, जो भी आपका इंश्योर्ड अमाउंट है वो मिल जाएगा। अगर आप 80 साल तक जीते हैं तो आपको कुछ नहीं होता है, तो आपका जो भी प्रीमियम है वो चला गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट एक वो भी होता है ना जिसमें आपको मिलता है। दैट इज अदर प्लान। मैं आपको अच्छा, वो हाँ, प्लान अलग है। वो वही वाला प्लान है जो आपने लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये है प्योर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, इसके अंदर आप जितने भी साल तक आप कवर करना चाहते हैं कि यार 80 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक, दैट इज़ अप टू यू। और इसकी जो प्लान्स होते हैं, पेमेंट प्लान्स होते हैं, वो भी क्या है कि यार आप मंथली कर लो या मंथली annually कर लो कि यार मुझे मंथली पे करना है, और ऐसा भी होता है कि यार मुझे अपना एनुअली पे करना है। ओके। इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ओके कि आप 80 साल तक इंश्योर्ड हो, जी। ठीक है, लेकिन पेमेंट आप 80 साल तक नहीं करोगे। ओके, आप पेमेंट चाहे उसको रिड्यूस करके 45 और 50 ईयर्स तक कर लो। तो मतलब जो हमारे इनिशियल ईयर्स होते हैं हाँ, जिसमें हम यंग है, अर्न भी ज़्यादा कर रहे हैं बिफोर आर रिटायरमेंट, तो आप वो Exactly. उस जो लमसम जो भी है पेमेंट, वो आप उसको तभी फिनिश कर दो यस, कि आपको बाद में ना आपको प्रॉब्लम आए। एग्जैक्ट, राइट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जी। एकदम सही। मतलब जो आपने बताया वो एकदम सही है। अब इसमें क्या सीन है, बस इसमें डिफरेंस बताया था आपको क्या आता है। अब जैसे हाँ फॉर जी। एग्जांपल अगर आप 80 ईयर्स तक है, हाँ तो 80 ईयर्स तक आपका जो भी आपका एनुअल प्रीमियम था, ओके। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि वो 50,000 था,
जब आप 80 ईयर्स तक पे कर रहे थे, राइट? अब जब आप 45 ईयर्स या 50 ईयर्स तक पे कर रहे हैं तो वो प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, जी। यानी कि आपका जो ईयरली प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको पे करना है टिल सर्टेन एज विच इज़ 45 और 50, यू कैन चूज इट, और आप 80 साल तक कवर रहेंगे। अब इस प्लान का फ़ायदा क्या है? आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट प्लान, बट इस प्लान का फ़ायदा क्या है? बिकॉज आई हैव चूजन दैट प्लान फॉर माई सेल्फ। बिकॉज इस प्लान का फ़ायदा क्या है? देखिए कि अब देखो, आप 40-45 ईयर्स तक आप यंग रहते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, हाँ। और आप अर्न करते हैं, ठीक है ना? आप अर्न कर सकते हैं कुछ, और ऐसा भी है कि यार ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा आप खर्च कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर सेव करके, काफ़ी सारी चीज़ों में रोके आप वो चीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें प्रीमियम बढ़ा के पे कर सकते हैं। अब आफ्टर 45 ईयर्स भाई आपकी बॉडी नहीं उस काम कर रही कि आप उतना नंबर ऑफ आवर्स पर डे वर्क नहीं कर सकते हो, तो फिर उस समय आप टेंशन फ्री हो कि यार मेरा एक जो इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे पे करना है साल का, वो नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच के 45 साल तक मैंने उसको पे कर दिया, अब वो मेरे ऊपर बर्डन नहीं है, ठीक है? दैट वाज ऑल अबाउट टर्म इंश्योरेंस। इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, द अमाउंट, जो भी आप अमाउंट लेंगे वो अमाउंट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर अर्निंग, व्हाट विल बी योर मंथली एक्सपेंसेस, कि आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, उसके हिसाब से आप वो टर्म इंश्योरेंस प्लान कीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट वन थिंग, कि आजकल बहुत ऐड चल रहे हैं कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्लान ऐसे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्लान ऐसे, एंड लेट मी टेल यू दिस फ्रेंकली, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प योर फैमिली। No, that's only going to help the insurance companies to get the more number of people under their insurance, but that's not going to help your family, because आप आज की डेट में देखेंगे कि जो 1 करोड़ की वैल्यू है मैं ये नहीं बोलता कि वैल्यू नहीं है, बट आपकी वो वैल्यू तब है जब आपके पास अभी कैश है और कोई ऐसा रेगुलर इनकम भी है, आपके पास 1 करोड़ रुपये रखे हुए हैं और आपके पास रेगुलर इनकम भी आ रही है, 1-2 लाख 5 लाख आपकी इनकम है, तो दैट 1 करोड़ हैज वैल्यू, तो आपका वो कॉर्पस है, बैकअप है, सब कुछ है। लेकिन जब आपके पास कुछ ही नहीं है, सिर्फ वो 1 ही करोड़ है, और उसके साथ साथ उसी 1 करोड़ से आपको अपनी होम लोन की EMI, बच्चों की एजुकेशन, उनकी हायर एजुकेशन और बाकी सारे एक्सपेंसेस करने हैं, तो आप सोचो नहीं है, इनफ नहीं है, राइट? अब बताइए आप, राइट? अब वो अमाउंट कुछ नहीं है, तो बी स्मार्ट, see your expenses, and again if you want help in this, just put that into comment. I'll tell you ki what should be your exact or approximately insured amount. तो अभी वही बात है टर्म एंड इंश्योरेंस पे कि आप ठीक ठाक हैं तो कोई परेशानी ही नहीं है, ठीक है? जैसे Right. गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, कुछ हुआ तो ठीक है भाई, आपका ठीक होके आ जाएगी फ्री में, एंड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो टर्म एंड में वही है कि आपकी अगर किसी की लाइफ का कुछ रिस्क होता है तो आपकी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप ही हो वहाँ पे, तो किस चीज़ की फिर किस जरूरत है? लिए आप चाहिए? खुद ही बैठे हुए हैं, फिर फैमिली को क्या चाहिए? आप हो Exactly. सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो Exactly. दैट्स व्हाई यू सजेस्ट कि टर्म एंड अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको ये आपका लमसम जो अमाउंट मिलता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा मिलता है, राइट? अच्छा, आप दोनों में ले सकते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ आपके टर्म इंश्योरेंस का, यानी लाइफ इंश्योरेंस का। राइट। अब जो बाकी आपके प्लान्स तो आते हैं, सेविंग वाला का नहीं कर रहे हो आप बेसिकली, है ना? तो ये सिर्फ उसी पे एग्जैक्टली। जी, और सेविंग ही करनी है तो उसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे करो जहाँ पे आपको ज़्यादा भी रिटर्न मिलेगा, परफेक्ट, राइट? तो एग्जैक्टली। आप अपना एक लाइफ इंश्योरेंस तो आप रखो टर्म एंड उसके साथ सेविंग ही करना है, तो सेविंग के लिए गो फॉर इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली। राइट? ठीक है विकास जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में? यस, मतलब आपने सारी बातें बताई दी है जो कि है यूलिप्स और एंडोवमेंट प्लान्स की। अब यूलिप प्लान और एंडोवमेंट प्लान में क्या डिफरेंस है अपने टर्म इंश्योरेंस से? अब दीज प्लान्स कॉल एंडोवमेंट प्लान्स। एंडोवमेंट प्लान क्या होते हैं कि जिसके अंदर आपको आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो वापस मिल जाता है। ओके। अब टर्म इंश्योरेंस में आपने जो भी पैसा दिया है एज अ प्रीमियम वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप जिंदा रहे तो वो जो भी है चला गया, इट्स फॉर योर सेफ्टी,
एंड इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग आपकी फैमिली को मिल जाएगा। बट इन केसेस में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं हुआ तब भी आपको आपका प्रीमियम का सम पार्ट वापस मिल जाता है। बट उसका वही है, वो एनुअली भी आप पे भी ज़्यादा ही कर रहे हो। जो आप ज़्यादा वहाँ पे कर रहे हो, आप अपना कहीं और इन्वेस्ट कर लो जहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। परफेक्टली। हम ये बात उस टाइम पे करते हुए भूल जाते हैं, और उस टाइम हम ये लालच करते हैं कि नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो मिल जाएगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा तो हमारे पास और भी तो ऑप्शन है, हम उसमें कर लेंगे जिसमें हमें रिटर्न अच्छा मिले। यही आप समझाना चाह रहे हैं हम मेरे हमारी होस्ट ने आपके साथ रह के थोड़ा बहुत मैं समझ गई हूँ। अरे नहीं यार। तो अभी हमने डिस्कस किया कि टर्म एंड इंश्योरेंस क्या होता है एंड आपको क्यों लेना चाहिए, राइट। और हमने ट्यूलिप, राइट, यूलिप ओके, यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अच्छा, तो इसका एक बार आप बताना यूलिप। ये यूलिप, हाँ चलिए ये भी बताए थे। अब यूलिप क्या होता है? यूलिप में सेम चीज़ होती है। यूलिप आप ये समझ लीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊँ। यूलिप इज समथिंग विच गिव्स यू टू इन्वेस्ट इन सम अदर एसेट्स एज वेल। ओके, क्या अलग अलग यूलिप होते हैं। एक यूलिप है सेम म्यूचुअल फंड जैसा समझ लीजिए आप, ठीक है। कि यूलिप है एक भाई एक इंश्योरेंस है कि भाई उसने काफ़ी सारे लोगों से पैसा लिया, उन लोगों को उनका भाई सम इंश्योर्ड दे के भाई इतना इतना आपको मिल जाएगा इन केस एनीथिंग हैपन्स। जी और यूलिप आपको एक ऑप्शन और देता है कि आप किस में इन्वेस्ट करें, जी। कि भाई मुझे इक्विटी वाला यूलिप चाहिए, मुझे डेट वाला यूलिप चाहिए, फिर मुझे हाइब्रिड यूलिप चाहिए। हम्म, तो वो लोग जो आपका पैसा है भाई, समझ लीजिए कि जो आपका पैसा आपने दिया है टर्म इंश्योरेंस में, आपका प्रीमियम 100 रुपया था, यहाँ पे आपका प्रीमियम 150 रुपया हो गया। तो ये 50 रुपये एक्स्ट्रा है जो है वो इन्वेस्टिंग के काम आएंगे। दैट इज द अमाउंट आप वो इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें इन्वेस्ट करेंगे जो आप चाहेंगे। अच्छा, दैट इज समथिंग विच यू कैन चूज। यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, यू कैन इन्वेस्ट इन डेट, यू कैन इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स। बहुत सारा कौन सी इक्विटी में कैसे बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो उसमें ये है आज़ादी कि आप खुद से चूज़ कर सकते हैं किस में इन्वेस्ट करना है। और वो इन्वेस्ट करने के बाद फिर वो जो पार्ट है आपके इंश्योरेंस का, वही आपके प्रीमियम का, सॉरी, वो जो प्रीमियम का पार्ट है उसका जो भी बनेगा आगे जाके आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया वही आपको वापस आता है। तो ठीक है। तो विकास जी, इससे एक बात मुझे जो समझ में आई कि जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वैसे अलग से, तो आप उसको वहाँ जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इन शेयर्स में करना है। नहीं कर सकते। वो शेयर्स में नहीं, शेयर्स में कैटेगरीज में है। कैटेगरीज में है कि इक्विटी में जाना है, गोल्ड ईटीएफ्स में जाना है, गोल्ड वो ईटीएफ्स सब। भी है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है उसमें टू चूज एनी एसेट क्लास, नॉट स्पेसिफिक शेयर्स। ठीक है, फिर तो वही हो गया, मार्केट बेस्ड हो गया वो, यस, इट्स वही अगेन सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अगर तो आपका right। जैसे कि आपने बताया था कि आपने जिस ईयर में मुझे बताया था निकालने के लिए, दैट वाज 2001, तो सॉरी 2021, राइट, 2021 में निकाला था आपने। राइट, तो 2021 में मार्केट तो ज़बरदस्त चल रहा था एंड लकीली आपने जो फादर ने आपकी जो चूज़ किया था प्लान, दैट वाज इक्विटी। राइट, तो आपको ओवर एंड अबव आपको शायद 5.5 और 6 एक्स्ट्रा मिला था, हाँ जी। राइट। सो दैट इज समथिंग कि बट देखिए, इट्स माय पर्सनल सजेशन कि भाई मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि यूलिप्स में जो आपका रिटर्न आता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। एंड आपको हमेशा यू एंड अप पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। ठीक है, क्या वो प्रीमियम के लालच में वो आप हमेशा एक्स्ट्रा पे करते हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन इन्वेस्ट द सेम अमाउंट। जैसे भाई अब 100 रुपया मैंने आपका टर्म का बताया था, 50 इसका, भाई 100 रुपये। और ये एक्चुअली मैंने रेशियो गलत बताया, टर्म इंश्योरेंस का हमेशा कम रहता है। ओके, तो हाँ। हमने सोचा कि 50 रुपया आपका टर्म इंश्योरेंस हाँ। का रहेगा, 100 रुपया आपका इसका रहेगा यूलिप का एक्स्ट्रा। तो टोटल आपका जब यूलिप में जाएंगे तो 150 होगा और टर्म इंश्योरेंस में से 50 होगा। तो यू कैन चूज टू इन्वेस्ट द 10 रुपीज़, और सॉरी 100 रुपीज़ स्मार्टली इन एनी अदर एसेट। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सिर्फ अपना टर्म एंड इंश्योरेंस, राइट, टर्म इंश्योरेंस लीजिए एंड वो सिर्फ आपका लाइफ का होगा, ठीक है। और भगवान करे आपको कुछ भी ना हो, है ना, सब अच्छे से रहे, आप अपनी पूरी ज़िंदगी जिए। एग्जैक्टली। एंड जब आप पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और सेविंग तो देखो ऐसा तो है नहीं कि हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो हमने बाकी सब बंद कर दिया। हम सेविंग तो तब भी हम करते हैं, Yes. बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी रिटायरमेंट का सब कुछ हम प्लान करते हैं। तो वो हम अलग ही रखें तो बेहतर है, जो आप एडवाइस कर रहे हो,
राइट? राइट राइट ओके, तो अभी हम फिर इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं वीडियो को, श्योर श्योर ठीक है? धन्यवाद विकास जी, आपने अपना इतना Thank you. इम्पोर्टेंट टाइम दिया। हमारा लाइफ से मतलब आज के टाइम में क्या ज़रूरी है, एक लाइफ और उस लाइफ को सिक्योर करने वाला एक इंश्योरेंस, राइट? तो आज हमने बात की लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम और वीडियोस लाते रहेंगे, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। विकास की बात विकास के साथ। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।